स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांद्रता तथा अवकलनीयता। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि इस चैप्टर से आपसे मोस्टली कैसे क्वेश्चंस पुटअप करता है और किस क्वेश्चंस की टाइप के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शो दैट द फंक्शन आपको दे देगा और कह देगा कि मतलब या तो शो करके दिखाइए कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये आपको शो करके दिखाना होगा। या तो आपसे चेक करने के लिए कह देगा कि मतलब आप इसको एग्जामाइन करिए कि मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। और थर्ड इस टाइप के क्वेश्चन भी मतलब किसी की वैल्यू में कॉन्टिन्यूअस में पूछ लेगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएबिलिटी से है। तो मोस्टली मुझे लगता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की एक बार सोल्यूशन देख लेंगे तो आप कर लेंगे इस टॉपिक से आप क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शो दैट द फंक्शन आपको दे दिया। तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ भी लिख रखी है, पहले ये भी देख लीजिए। देखिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, देखिए क्या कहते हैं आपका कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉन्टिन्यूटी में आपका क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी में आपसे कहता है कि देखिए आप राइट हैंड लिमिट चेक करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए और डायरेक्ट लिमिट चेक करिए, ठीक है। अगर वो तीनों ही इक्वल आती है, जैसे कि आपने राइट हैंड लिमिट पुटअप, मैं वो भी बता दूंगी कैसे फाइंड करी जाती है। तो वो जैसे कि आपको पहले वो चेक करनी होगी, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि वो तीनों मतलब इक्वली, जैसे वो 6 आई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट तीनों ही 6 आई, तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। ये हो गई आपके लिए कॉन्टिन्यूअस के लिए ये चीज कंडीशन। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो डिफरेंशिएबिलिटी से है। तो उसमें आपको क्या कहते हैं, ये दोनों चेक करनी होती है। राइट, इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो ये लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप अगर ये दोनों, जैसे ये फॉर्मूला होता है, ये मैं इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे ताकि आप इसको अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिए। जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर ये दोनों ही लगाने पे इक्वल, जैसे इसकी वैल्यू भी 1 आई और इसकी वैल्यू भी 1 आई, तो इट्स मीन ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शो दैट द फंक्शन, ये देखिए x+2 इफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे कि इट्स का मीन्स होता है x डज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे और डायरेक्ट लिमिट पे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। और किस पे कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 0। आपको 1 2 3 मतलब चेंज करके भी पूछ सकता है। तो बस यही मैं जो सिखाना है आपको कि देखिए आप एक बार सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लीजिए और अगर क्वेश्चन को आप घुमा के भी आए तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए मैंने जैसे बताया फंक्शन ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, x+2 x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, x डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इट्स मीन्स आपका क्या है कि आपको इस पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, ठीक है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे चेक करते हैं, देखिए पहले आपको किस पे कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे कह रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे हम लोग चेक करते हैं, फॉर राइट हैंड लिमिट पुट x की जगह पे आपको क्या कह रहा है, 0, तो 0 माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड पे जैसे बोला तो 0 माइनस एच, और अगर मतलब राइट हैंड पे बोलेगा तो 0 प्लस एच हो जाएगा। और जो हमारा जो एच जो लिमिट इसमें क्या टेंड करेगी, एच टेंड्स टू 0। मैम ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो गया। देखिए मैं बताती हूँ क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, ये आपको फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। लिमिट देखिए आपकी क्या यूज होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 x+2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये आपकी राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया। देन आप क्या करेंगे, जब हम लोगों को लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देखिए आपको x की जगह पे राइट हैंड में क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। तो हम लोग क्या कर देंगे, x की जगह पे मैंने क्या बताया, 0 माइनस एच यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 0 माइनस एच और +2 तो एज इट इज है, x की जगह पे ये पुट कर दिया। अब h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो h की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0। यहाँ पे 0 पुट किया और +2 एज इट इज है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए राइट हैंड लिमिट पे हमारा क्या होगा, पुट
एक्स इज इक्वल्स टू आपको क्या पुट करोगे, 0 प्लस एच। अब देखिए आपको यहाँ पे 0 पे कह रहा था तो मैंने 0 माइनस एच किया। अगर आपको एक्स की जगह पे 1 कहता तो आप लिखते 1 माइनस एच राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में 1 प्लस एच। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 0 पे कह रहा था तो इसलिए मैंने 0 माइनस एच पुट किया राइट हैंड में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड में। और अगर 1 कहता तो 1 माइनस एच, 2 कहता तो 2 माइनस एच, और जहाँ जहाँ एक्स होगा वहीं पे हम लोग ये चीज़ पुट करते जाएंगे और उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एच एच किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ये राइट, अब हम लोगों का राइट हैंड चल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स अभी भी हम लोगों को डज नॉट इक्वल्स का मतलब क्या होता है, हम लोगों को ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के लिए। तो उस पर फंक्शन ऑफ एक्स तो एक्स प्लस 2 ही गिवन है, ठीक है। लिमिट हमें किससे टेंड करेगी, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब एक्स की जगह पे आप क्या पुट करोगे, मैंने क्या बताया, 0 प्लस एच। तो एक्स की जगह पे 0 प्लस एच जरा पुट करिए और प्लस 2, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, लिमिट आपको किसको टेंड कर रही है, 0 को, तो ये 0 हो गया और प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने पे भी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए राइट, अब हम लोगों को क्या कह रहा है, अब मैंने क्या बताया, जो हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस जब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम लोगों को 3 चीज़ें चेक करनी होती, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और डायरेक्ट। देखिए राइट हैंड भी हो गई, लेफ्ट हैंड भी हो गई, अब आपकी बची सिर्फ डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब जो बिल्कुल इक्वल है उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ही दे दिया 1 है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे दिया, 1, और वो भी 0। अब एक्स की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, 0, और इधर तो 1 ही है, कुछ एक्स वैक्स तो है नहीं जो हम लोग किसी में पुट उट करेंगे कुछ भी। तो हम लोगों की डायरेक्ट कितनी आ गई, 1। तो अब आप एक खुद ही बात बताइए, राइट हैंड हो गई, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, और क्या क्या कहते हैं डायरेक्ट, आपकी तीनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसकी 2 वैल्यू आई, इसकी 2 वैल्यू आई, इसकी 1 आई, तो तीनों इक्वल नहीं है। तो क्या हम लोगों का फंक्शन आपको यही तो शो करके दिखाना है, तो शो दैट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो तीनों इक्वल तो आई नहीं, 2 इक्वल आई बट तीसरी वाली इक्वल नहीं आई, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग यही लिख देंगे, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच बट डज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये जो हमारा थर्ड वाला है वो इक्वल नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जैसे मैंने ये समझाया, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें तो आपको शो करके दिखाना था, तो आपने शो कर दिया कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दे दिया, अभी तक देखो कंडीशन दी थी, इधर कोई कंडीशन नहीं दी है, तीनों कंडीशन इसी फंक्शन में चेक होंगी। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, मतलब चेक करना है कि बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग फंक्शन और किस पे कह रहा है, देखो यहाँ पे पहले 0 पे कह रहा था, अब यहाँ पे किस पे कह रहा है, 3 पे कह रहा है। तो अब हम लोग चलो फाइव करेंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, अब फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या गिवन है, मैं फंक्शन ऑफ एक्स आपका गिवन है 2x² -1, ठीक है। देखो अब इस पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब मैंने क्या, अब पहले वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला रूल चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कहते, पुट x इज इक्वल्स टू 3 पे कह रहा था ना, तो 3 माइनस एच, क्योंकि मैं यहाँ पे अब कौन सी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगी, तो और जो हम और लिमिट हमारी h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो देखो फंक्शन ऑफ x कितना गिवन है, 2x² -1, ठीक है, इतना गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच, और लिमिट यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, लिमिट भी लिख लेना, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 2। देखो x की जगह पे हम लोग क्या, 2 तो एज इट इज है, x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1 एज इट इज ही है। अब देखो जरा इसे सॉल्व कर लो पहले एक बार, लिमिट h टेंस टू 0 टू a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ओपन करो इसे, तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 3 2 6, तो -2ab, ठीक है, ये हो गया, और -1 एज इट इज ही है। तो जरा 1 मिनट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 18 2h² -12h -1। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ h है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 0, तो 18 तो एज इट इज ये रहेगा, और प्लस 2 × 0 का स्क्वायर -12 × 0 -1,
तो जरा इसे सॉल्व करो, देखो पर जो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, इसमें भी जीरो ही आ जाएगा, तो आपको ओनली क्या बचेगा 18 माइनस 1। तो सॉल्व करने पे आपका कितनी आई, फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच आपका कितना आ गया, और आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी आ गई 17। अब ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एच। ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लेफ्ट हैंड चेक करते हैं तो माइनस आता है, राइट हैंड चेक करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो अब फंक्शन ऑफ x फिर वैसे ही एज इट इज नोट होगा, लिमिट h टेंस टू 0। आपको फंक्शन क्या गिवन है, 2x² माइनस 1, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, बस इसी फंक्शन में आपको चेक करनी है सारी चीज़ें। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 प्लस एच, ओके। अब देखो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, वैसे ही जैसे हम लोग ने ऊपर सॉल्व किया इसे भी एक बार सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, फिर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1। अब देखो 1 मिनट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 9 मतलब 18 हो जाएगा, 2h² प्लस 12h माइनस 1। तो देखो इसे भी आप वैसे ही सॉल्व करोगे तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, तो आपका ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। मैं यहाँ पे एक बार पुट कर दे रही हूँ, h की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 0, और इधर भी 0 और माइनस 1। तो जब 0 को मल्टीप्लाई हम लोग किसी में भी करते हैं तो 0 ही आता है, तो हम लोगों को क्या बचेगा 18 माइनस 1। तो आपका ये भी कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच भी हमारा कितना आ गया 17। अब हम लोग क्या पुट करेंगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे पुट करते हैं, जो भी देखो एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे क्या रहा था चेक करने के लिए, तो वही करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स पहले देखो क्या गिवन है, 2x² माइनस 1। अब x की जगह पे नॉर्मल डायरेक्ट 3 पुट कर देंगे, 3 पे क्या रहा था 2, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3² माइनस 1। तो देखो फंक्शन ऑफ 3, तो इसको जरा सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 18 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, ये भी आपका 17 आ गया। अब देखो ये तीनों ही इक्वल आ रहे, राइट हैंड हो गई, लेफ्ट हैंड हो गई और डायरेक्ट हो गई, ये तीनों इक्वल आ रही है। तो आपको एग्जामाइन करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि तीनों ही इक्वल आ रही हैं। तो ऐसे एक बार ऐसे लिख लीजिए, f3 माइनस एच, f3 प्लस एच, f3। तो आपका क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे इज कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो ये आपने एग्जामाइन कर लिया कि आपका जो ये फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होते हैं बोर्ड्स पे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप खुद भी सॉल्व, मैं अपने घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगी, तो उसको आप एक बार अच्छे से सॉल्व करिएगा तो आपको पक्का ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस राइट हैंड लेफ्ट हैंड और डायरेक्ट लिमिट ही तो चेक करनी है, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल तो है नहीं, बस फटाक से चेक कर लो और पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारा क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू के ऑफ फंक्शन, मतलब आपको ये कंडीशंस दे दी हैं और इस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, तो आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉपर आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि जो x डज नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें चेक होगी, और डायरेक्ट हमारी किस में चेक होगी, इसमें चेक होगी। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपको क्या दिया है x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 3। तो मैंने बताया था कि जब x डज नॉट इक्वल्स टू 3 का मीन्स होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग इसी में चेक करते हैं, और जो डायरेक्ट होती है x इज इक्वल्स टू 3 मीन्स डायरेक्ट जो आपको गिवन है वो k, और इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है, देखिए लिमिट हमारी क्या चलेगी, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो देखिए आपका क्या कहते हैं x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए आप क्या करिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप लिखिए 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, और x माइनस 3, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। तो देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस 3 और x माइनस 3। a² माइनस b² का फॉर्मूला यही होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके।
तो x प्लस 3। अब देखो इसको सॉल्व करो तो वही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो हम लोग x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 पे कह रहा है x डज नॉट इक्वल्स टू 3, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 माइनस एच, और लिमिट हमारी क्या चलती है, लिमिट h टेंस टू 0। तो वही पुट करेंगे। पहले फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू हम लोग को कितना गिवन है, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस 3। ठीक है, ये गिवन है। अब हम लोग x की जगह पे मैंने क्या बताया, ये पुट कर देंगे 3 माइनस एच, और लिमिट हमारी क्या चल रही है, h टेंस टू 0। x की जगह पे क्या सब पुट करेंगे 3 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, अब जरा इसमें पुट करो जहाँ जहाँ मतलब आपका क्या कहते हैं, 1 मिनट, लिमिट 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस एच। अब h की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 0, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसी टाइप से हम लोग क्या पुट कर देंगे, इधर ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या पुट करते हैं, x की जगह पे 3 प्लस एच, ये मैंने आपको बताया था ना, राइट में प्लस होता है और लेफ्ट में माइनस होता है, और इसी फंक्शन में पुट करेंगे जो हम लोग ने सिंप्लीफाई करा x प्लस 3 में। तो फंक्शन ऑफ x कितना गिवन है, लिमिट h टेंस टू 0, जो हम लोगों को फंक्शन गिवन था x प्लस 3। तो x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 3 प्लस एच, लिमिट, वेट ये देखिए अब ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 प्लस एच प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 6 प्लस एच आ जाएगा। अब हम लोग वही h की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, तो ये भी हमारी कितनी आ गई, 3 प्लस एच हमारा कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो आपको आई होप ये समझ में आ गए होंगे, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोगों को जो फंक्शन ऑफ जो डायरेक्ट गिवन है वो कितना गिवन है, k गिवन है। और आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि देखिए इधर देखिए आपको इज कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मीन्स क्या होगा, तीनों इक्वल होंगे। तो तीनों इक्वल का मीन्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच, फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच, और फंक्शन ऑफ 3, तभी इसी कंडीशन में इक्वल होंगे। अब देखो ये दोनों हमारे कितने आए थे, 6 आए थे, और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो हमारी नॉर्मली k की वैल्यू कितनी आ गई 6, यही तो हम लोग को फाइंड करनी थी। तो बस हम लोग ने ये फाइंड कर ली और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी होते हैं चांसेस आने के, तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अब आपका क्या कहते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द। अब आपको इसमें क्या चेक करनी, 1 मिनट, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे हम लोग करते हैं, जो हम लोगों को ये फॉर्मूला गिवन है पहले आपको ये लर्न होना चाहिए अच्छे से, इसी पे पुट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम लोग को फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज हम लोग का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4 इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपको शो करके दिखाना है कि डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको वो जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, एंड आपका सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x माइनस एच अपॉन फंक्शन ऑफ x अपॉन माइनस एच। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये लर्न होने चाहिए अच्छे से, फिर उसी पे आप बेस कर पाओगे ये क्वेश्चन। तो इस दोनों को चेक करोगे, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं वही करूँगी, सबसे पहले आपको किस पे कह रहा है, मतलब x इज इक्वल्स टू 4, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूँगी, फिर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करूँगी। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4, तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए 4 पुट करिए, लिमिट x जिस पे भी आपको कहेगा और उस पर चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 पे कह रहा है तो मैं 4 पे चेक कर रही हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे 4 प्लस एच, यहाँ भी 4, और अपॉन में तो h तो एज इट इज़ ही रहेगा।
अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन ऑफ 4 प्लस एच मीन देखिए फंक्शन ऑफ x आपको कितना गिवन है, मॉड ऑफ x माइनस 4। तो जब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ये है, x जब था तो मॉड ऑफ x माइनस 4 आया। अब x की जगह पे क्या आ गया, फंक्शन तो वही है, x की जगह पे क्या आ गया 4 प्लस एच। तो इस पूरे में जब x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 4 मॉड ऑफ 4 प्लस एच और माइनस 4 तो एज इट इज ही है। ये लाइन समझ में आई, क्योंकि देखो ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने क्या बताया, फंक्शन ऑफ एक्स था कितना गिवन है, इतना। अब फंक्शन एक्स की जगह पे कितना आ गया 4 प्लस एच। तो हम लोग मॉड तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4 प्लस एच और माइनस 4 तो एज इट इज है। अब इसमें बताइए एक्स था तो एक्स आया, अब 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 मॉड ऑफ, और अपॉन में एच को तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। अब जरा इसे सॉल्व कर लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो एच मॉड ऑफ एच रहेगा, और माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, और अपॉन में एच। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। तो मॉड ऑफ एच को हम लोग एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। एच लिमिट एच तो है नहीं, तो 0 जो हम लोग पुट करें 1 पे तो हम लोग पुट करेंगे नहीं। देखो पहले पूरा सॉल्व करते तभी हम लोग एच की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, पहले 0 पुट कर देंगे और कह देंगे 0 आंसर आ गया, बट 0 नहीं आएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई तो करो, एच से एच कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया। अब 0 पुट करने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 0 कहाँ पुट करोगे, एच तो है नहीं जो 0 पुट कर दोगे, 1 में थोड़ी ना 0 पुट कर दोगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी आई 1 आई। अब हम लोग ऐसे क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग क्या वही 4 पुट करेंगे, ठीक है। लिमिट आपका कितना आ जाएगा, देखो एक मिनट, आपका लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। आपको फंक्शन आपको क्या गिवन है, मैंने क्या बताया, फंक्शन ऑफ वही पुट कर देंगे 4 माइनस एच और फंक्शन ऑफ 4 और अपॉन में कितना माइनस एच। अब वैसे ही करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 माइनस एच मॉड ऑफ था तो मॉड में क्या पुट कर देंगे 4 माइनस एच, और माइनस आपका 4 एज इट इज था, और इसमें भी हम लोग मॉड ऑफ 4 माइनस 4। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, क्या मैंने यहाँ पे 4 प्लस एच था तो हम लोग, क्योंकि हम लोगों का क्या हो रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक हो रही थी, अब हम लोगों की क्या होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक होगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग को क्या होता है 4 माइनस एच होता है, तो हम लोग वही 4 माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस एच पुट करेंगे और माइनस 4 एज इट इज दिया, और फिर से हम लोग 4 माइनस 4 और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा माइनस एच, ठीक है। तो अब देखो क्या कहते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एच और ये भी 0 और माइनस एच। तो ये देखो मॉड, आपको क्या पता होगा, मॉड जो होता है वो माइनस को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ये तो पॉजिटिव का एच आ गया, और ये किसका आ गया, माइनस का एच आ गया। अब देखो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, लिमिट तो एज इट इज ही चलेगी, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। तो क्या ये आपका डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 1 आई और वहाँ पे आपकी -1 आई। वेट, यहाँ पे देखो डिटरमाइन था, यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना था, सॉरी मैंने यहाँ पे बोल दिया था प्रूफ करना है आपको। तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना था कि आपका डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आपका क्यों नहीं है, क्योंकि ये -1 आ रही है राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रही है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ घर के करने के लिए, तो वो आप करिएगा। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये घर के से 2 क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा करके। इसमें देखिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, प्रूव करना है। और इसमें भी आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। जो मैंने अभी क्वेश्चन डिफरेंशिएबल वाला कराया था उसमें आपको चेक करना था, तो जो कि हम लोग को डिफरेंशिएबल नहीं आया था। इसमें आपको प्रूफ ही करना है कि ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होंगे ये क्वेश्चन आप करिएगा। अदरवाइज नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ये बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।